ओंकार तू सत है, बिन तुद सब मिथियाय। जो तुद ते है उपजया, अंत तुद माहे समाय। सतोंकार। बाबा जी, एक सवाल था। आज जीवन में बहुत ज़्यादा तामसिकता क्यों बढ़ गई है? सतोंकार। तामसिकता क्यों बढ़ी है? कारण कि जीवों ने, मनुष्यों ने उसी चीज़ की मांग की। उस रब के घर में सभी वस्तुएं हैं, सात्विकता और तामसिकता। पर ये सात्विकता क्यों नहीं आज के समय में सरवाइव कर रही? तामसिकता क्यों बढ़ गई? क्योंकि हमारी मांग ही यही थी। हमें दबाया गया, समझाया गया मनुष्यों को, पर हमारी इच्छाएं तामसिकता की ही थी और इसीलिए आसानी से हमने तामसिकता को स्वीकार कर लिया, हमारे जीवन का हिस्सा बन गया। और इसमें कोई नई बात नहीं है। जीव जो अपने रब से मांगता है, रब उसे वही देता है। किसी शहर में एक राजा थे और राजा की एक संतान थी, एक ही बेटा था और बहुत शरीफ, बहुत अच्छा उनका बेटा था, राजकुमार। और उसकी दोस्ती एक नौकर, राजमहल में जो नौकर था, उस नौकर के बेटे से उसकी दोस्ती हो गई। हम उम्र थे, खेलने लगे, साथ में बड़े हो रहे थे। तो जब राजा को पता लगा कि उनका बेटा जो है वो नौकर के बेटे के साथ दोस्ती बढ़ा रहा है या बहुत गहरी दोस्ती है उनकी, तो राजा को फिक्र हुआ और उसने अपने राजकुमार को समझाया कि आप उससे दोस्ती ना रखें। पर वो दोस्ती इतनी गहरी थी कि राजकुमार माना नहीं और वो उल्लंघन करने लगा अपने पिता का, महाराजा का। तो पिता ने हुक्म दिया कि वो जो नौकर था, उसका बेटा उस राज में नहीं रह सकता और उसे देश निकाला का हुक्म दे दिया। अब जैसे ही राजकुमार को पता चला कि उसका दोस्त को देश निकाला दे दिया गया है, तो वो भी उसके साथ अपना राजमहल छोड़ के, अपने पिता को छोड़ के दोस्ती में इतना विलीन था कि अपने मित्र के साथ चला गया। अब वो चले जा रहे हैं और किसी और शहर, गांव या किसी देश में पहुंचे, तो वहां जो राजा था वो राजा शरीर छोड़ गया। अब वहां के राज के लिए उनको कोई राजा की जरूरत थी और राजा जो मर गया, उसने जाने से पहले अपना गद्दी नशीन नहीं नियुक्त कर सका। तो उस देश की या शहर की एक रीत थी कि वहां का राजा कैसे चुना जाएगा। सुबह के समय, सूर्योदय से पहले, उनके राजघराने का, राजमहल का एक पक्षी होता था जिसे हम बाज कहते हैं, और उस बाज को ऊपर हवा में उड़ाया जाता था और जो जो जीव जवानी में होते थे उन्हें नीचे खड़ा कर दिया जाता था। और वो पक्षी, वो बाज जिसके कंधे पर आके बैठेगा, उसी को मान लिया जाता था कि वो राजा है। और वैसे ही किया गया। और उस सुबह वो जो राजकुमार था वो भी उस जगह पर मौजूद था और वो जो नौकर का बेटा था वो भी वहाँ मौजूद था। और भी जीव गांव के सभी मौजूद थे जो
यौवन में थे। और उस समय वो जो राजकुमार था वो उस रब को प्रार्थना करता है कि हे प्रभु, ये जो पक्षी है मेरे कंधे पर आकर बैठे और मुझे मौका मिले राज चलाने का, और मैं वो गलतियां नहीं करूंगा जो गरीब और अमीर में फ़र्क रखे और सभी के साथ इंसाफ हो। मैं वो काम करूंगा, अच्छे काम करूंगा लोगों की उन्नति के लिए। वो गलतियां नहीं करूंगा जो मेरे पिताजी ने भी गरीबों के साथ गलत व्यवहार किए। एक तरफ वो राजकुमार ये सोचता है और दूसरी तरफ वो राजकुमार का जो मित्र, वो जो उसका नौकर का बेटा, वो अपने मन में कहता है प्रभु को, हे प्रभु ऐसे करो ये पक्षी मेरे कंधे पर आकर बैठे और फिर मैं बताऊंगा कि राजा कैसे होते हैं। जिस गरीबी की वजह से मुझे बहुत कुछ सहना पड़ा, अब मैं अमीरी का आनंद लूंगा और गरीबों को बताऊंगा कि अमीर क्या होते हैं। अब ये विचारों में दोनों खड़े हैं और कुछ समय के बाद वो पक्षी जो उड़ाया गया वो बाज आकर उस नौकर के बेटे के कंधे पर आकर बैठ गया और उसे राजा नियुक्त कर दिया गया। अब वो जो राजकुमार था वो अपने दोस्त के साथ रहता था, वहीं उसके साथ राजमहल में रहने लगा। और जो उस नौकर के बेटे ने सोचा था कि राजा बनने पर मैं क्या करूंगा, तो उसने गरीबों के साथ, अपनी प्रजा के साथ दुर्व्यवहार करना शुरू किया। तो उस दुर्व्यवहार को देखकर उस राजकुमार ने उसे समझाने की कोशिश की कि देखो, आप मेरे मित्र हो और राजा हो। राजा का काम प्रजा को तंग करना नहीं होता, प्रजा की देखरेख संभाल करना राजा का फर्ज होता है। ये सुनने पर वो जो राजा बन चुका था उस जीव ने उस बात पर ध्यान नहीं दिया। दोबारा फिर राजकुमार ने उसे समझाया कि ये तो गलत कर रहा है, भगवान के घर में इस बात की सजा है। तो उस समय वो जो राजा बन चुका था वो कहने लगा कि किस भगवान की बात करते हो? भगवान वही देता है जो हमारी मर्जी होती है। अगर भगवान को चाहिए था कि अच्छा राजा हो तो वो बाज तुम्हारे कंधे पर आकर बैठना था। मेरे कंधे पर इसलिए आकर बैठा क्योंकि जीवों को जो जरूरत है भगवान वही देता है, और जीवों को मेरे जैसा राजा ही चाहिए था। इस समय में मौजूदा मेरे जैसा राजा ही हो जो प्रजा की भलाई ना सोचे। तो वो कहता है कि अब तो परेशान ना हो, ये भगवान की रजा थी। तो वही जो आपने सवाल किया कि तामसिकता क्यों बढ़ गई है, कब से ये सृष्टि बनी, सतयुग से अगर बात की जाती है, तब से जो भी महापुरुष आए, संत जन आए, रब रूप आए, उन्होंने हर एक इंसान को, जीवों को यही समझाया कि सात्विकता में रहो, तामसिकता में नहीं। पर जब से सतयुग शुरू हुआ, कलयुग आते आते वो तामसिकता बढ़ी है। ये क्यों बढ़ी? क्योंकि जीवों की जो भीतर की मांग थी वो तामसिकता थी, सात्विकता नहीं। तो अब हम जो जीवन बिता रहे हैं वो और कुछ नहीं, भगवान के घर से हमने खुद तामसिकता मानी, कारण कि हमारे बीच में तमस बढ़ गया, नरक बढ़ गया। और वो जो हमारे भीतर नरक बढ़ा, तामसिकता बढ़ी, वही हम अपने इर्द गिर्द देख रहे हैं, और वही जो हमने मांगा वो हम अपने जीवन में पाकर उसमें विलीन और खुश हैं। आज 100 में से 100 जीव, कोई एक आधा जीव होगा जिसे इन चीज़ों को देखकर परेशानी आती होगी, नहीं तो जो भी जीव हैं जैसे भी हालात में उसमें उन्हें सुख मिल रहा है, और हर एक जीव उस हालात में खुश है। सो इसमें हम किसी भगवान को शिकायत नहीं कर सकते। भगवान ने सात्विकता भी दी और तामसिकता भी, ये हमारी चॉइस थी। हमने अपने जीवन में तामसिकता चुनी और वही हम अपना जीवन बिताए। सतयुग।
सत् ॐ